श्री कृष्ण जी महाराज। और ये श्री कृष्ण जी का जो हम चरित्र मनाते हैं, जो हम जन्म दिवस मनाते हैं, श्री कृष्ण जी योगी तो थे, लेकिन ऐसे योगी नहीं थे कि किसी गुफा में बैठकर माला जाप कर लेते। सम्रांगण के युद्ध में लड़ने वाले योगी थे, दो गुटों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाले योगी थे। योग मतलब जोड़ना, और उन्होंने भरपूर प्रयास किया। महाभारत में भी पांडवों और कौरवों का युद्ध ना हो, भरपूर प्रयास किया। तो इस योगी के विषय में तथा ऐसे ही राष्ट्रभक्त महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के विषय में, और ऐसे ही राष्ट्रभक्त जैसे राम और हनुमान दो है ना, हनुमान जी के बिना राम अधूरे, ऐसी श्रद्धानंद जी के बिना दयानंद जी अधूरे। तो स्वामी श्रद्धानंद और दयानंद दोनों के विषय में, श्री कृष्ण जी के विषय में, सभी के विषय में और हमारे राष्ट्रभक्तों के विषय में हम अगले सत्र में सुनेंगे। और यहाँ से जाने का तो नाम नहीं लीजिएगा, जो नहीं आए उनको फोन करके बुला लीजिएगा। ये खचाखच भरा होना चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। आज के इस सत्र के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे दत्त चित्त होकर के सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कैसा लग रहा है? तो एक बार हमारे जो शास्त्री जी हैं, गौरव शास्त्री जी, उनके लिए जोरदार तालियों को। कितना सुंदर वातावरण है आज हमारी सारे समाज का। एक और जहां सन्यासी बैठे हैं और एक और हमारे जो संगीत का साथ दे रहे हैं वो बैठे हुए हैं, सामने आप सभी लोग बैठे हैं। तो देखकर कितना सुंदर, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जिस समय ये गीत गा रहे थे, स्वयं विधाता निराकार तुम्हें जग कैसे साकार रचा। इतना आनंद आ रहा था कि अगर कहीं स्वर्ग है तो आर समाज नाई की मंडी में है। स्वर्ग की अगर धरतियां हैं तो वो अभी और इसी समय और यहीं पर। कौन जाने स्वर्ग कहाँ हो, लेकिन हम कह सकते हैं जिसने महसूस किया हो, जो भरा हुआ हो भावों से, वो अभी महसूस कर लेगा कि स्वर्ग है तो इसी स्थान पर। तो अगर 100 में से अधिक नंबर भी दिए जाते तो मैं आज गौरव शास्त्री को 100 में से अधिक नंबर दूंगा, कोई संदेह नहीं। और ना ये कोई अतिशयोक्ति है। अभी प्रवचन होंगे, फिर दोबारा से हमारे बीच में गौरव शास्त्री जी अपनी प्रस्तुति देंगे। तो उसमें राष्ट्र भक्ति, योगेश्वर कृष्ण और जगत गुरु ऋषि दयानंद के भजन का हम आनंद लेंगे। अब हमारे बीच में हमारे आज के ब्रह्मा आचार्य, जो पूरे भारत वर्ष में इस आयु में भी वेद का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने आचार्य उमेश कुलशेष जी को आमंत्रित करते हैं और उनके प्रवचन का आनंद लेते हैं। आप सभी लोग करतल ध्वनि से आचार्य जी का स्वागत करिए। पंडित उमेश कुलशेष। स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। श्रद्धेय पूज्य सन्यासी वर्ग, वानप्रस्थी जी, आर्य जगत के बहुत ही प्रख्यात हमारे भजनोपदेशक भाई शास्त्री जी, जिनके जब आप वचन सुन रहे थे, इस आर्य समाज के बहुत ही प्रगतिशील विचारों के धनी और चिंतक माननीय प्रधान श्री खुराना जी, मंत्री भाई अनूप जी, और इस कार्यक्रम के बड़े सुयोग्य संचालक भाई श्री अश्विनी जी, आर्य समाज जयपुर हाउस से पधारे हुए वहाँ के प्रधान आदरणीय श्री गुप्ता जी, और विभिन्न आर्य समाजों से, कमला नगर से, शाहगंज आर्य समाज से पधारे हुए हमारे सभी विद्वान साथीगण, आदरणीय भाई श्री कन्वर जी, जो कि आपको हर कार्यक्रम में पत्नी सहित, श्रीमती कन्वर जी सहित आपको जिनके दर्शन होते रहते हैं, आदरणीय माता श्री आनंद माता जी, उपस्थित सभी पूजनीय मातृशक्ति और उपस्थित सभी विद्वज्जन ज्ञानी जन। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है
बहुत सी बातें आप सुन चुके हैं, मैं उनका विश्लेषण आपके सामने नहीं करूँगा क्योंकि एक आधा घंटे का समय है, तो उसमें ही मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूँगा। संसार के अंदर केवल एक ही महापुरुष ऐसा है जिसका जन्म जेल में हुआ है। बहुत सी संस्कृतियां संसार के अंदर हैं, बहुत से महापुरुष हैं, उनके जीवन चरित्र भी हैं, लेकिन एक ही महापुरुष भारतवर्ष का द्वापर युग का एक ऐसा है कि जिसका जन्म जेल में हुआ है और जन्म होने के बाद ही उसे माता पिता का प्यार भी नहीं मिला है। जन्म होते ही उसे माता पिता से भी अलग करके और नंदगांव पहुंचाया जाता है, जहां उसका पालन पोषण माता यशोदा की गोद में होता है। तो सबसे पहली तो विलक्षण बात आप यही पाएंगे कि जेल में जन्म और माता पिता के प्यार से भी वंचित ऐसा जो बालक है वो विकसित होता है नंदगांव में, और वो अपने ग्वाल वालों के साथ विकास को प्राप्त होता हुआ, शरीर को बलवान बनाता हुआ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ, और वो उस कंस से बदला लेने को कहिए या उस कंस का नाश करने के लिए कहिए, अपने को तैयार करता है शरीर, क्योंकि वो कंस के बारे में बहुत सी बातें सुन चुका है, उसके अत्याचारों की चर्चा सुन चुका है। और आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि कंस ने स्वयं अपनी बहन और बहनोई को जेल में डाला हुआ है, इससे बड़ा अत्याचारी और कौन होगा। स्वयं अपनी बहन को और बहन को दोनों को उसने जेल में डाला हुआ है, और हर उत्पन्न संतान को मारता भी जाता है। वो तो कृष्ण 8वीं संतान है, तो कृष्ण किसी तरह से बच जाते हैं उसके चंगुल से। तो देखो वहाँ विकास होता है, और विकास होने के बाद शरीर का बलवान बनता है, और इतना बलवान बनता है कि कंस जो है वो मारना चाहता है, और मारने के लिए कंस जो है मथुरा के अंदर एक मल्ल युद्ध अर्थात कुश्तियों का, पहलवानों का आयोजन करता है, और अक्रूर जी से कहता है कि आप जाकर के निमंत्रण दीजिए कि वो किसी तरह से कंस और बलदेव दोनों जो है भाई यहाँ पर आए, जिससे कि उनको मारा जा सके। अब आप अंदाज करिए कि कितनी विभीषण, जिसको कहते हैं परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियों में, और कृष्ण मथुरा में आते हैं, और आकर के उस मल्ल युद्ध में जितने भी पहलवान हैं तगड़े तगड़े सबको वर्धन करते हैं, और उस कंस को खींच करके मंच से मल्लशाला में डाल करके उसका भी विनाश करते हैं। ये मैं बहुत संक्षेप में आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि समय में जो बिंदु में आपको कृष्ण जीवन के लाना चाहता हूँ वो आवश्यक है। इतना करने के बाद वो योगी है, विद्वान है, पति भी है, और वो एक आदर्श पिता भी है। आप ये देखिए उसने जीवन में एक ही विवाह किया है, रुक्मिणी उसकी पत्नी है, और विवाह के बाद भी उसने 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। तब उसने एक संतान पैदा की है जिसका नाम प्रद्युम्न है, और एक प्रद्युम्न और कृष्ण में इतना अंतर नहीं है। कभी कभी तो रुक्मिणी भी नहीं पहचान पाती कि ये कृष्ण है या प्रद्युम्न है, इतने सुंदरता में प्रद्युम्न भी कृष्ण के बराबर है। अब आप विचार करो कि जो इतना ब्रह्मचर्य व्रतधारी हो, जो योगी हो, जिसने अपने जीवन में एक ही पत्नी से विवाह किया हो, अब उसको जो है नाना प्रकार से कोई नचकैया कहता है, कोई कुदकैया कहता है, कोई चोर जार शिरोमणि कहता है। भागवत का जो कृष्ण है वो चोर जार शिरोमणि कह करके पुकारते हैं। चोर कहते हैं चोर, जार माने लंपट वगैरह, दुष्ट आदमी, विकृति फैलाने वाले लोग, ऐसों का लंपट, ऐसों का सरदार। ये भागवत पुराण। ऋषि दयानंद ने भागवत पुराण के कृष्ण को नहीं माना है। ऋषि दयानंद ने महाभारत के चरित्र को, जो श्री कृष्ण का चरित्र है, उसको स्वीकार किया है, और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में प्रमाण पत्र दिया है कि भगवान श्री कृष्ण जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक आप्त पुरुष हैं। उन्होंने किसी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं किया। आप्त पुरुष का है। आप्त पुरुष उसको कहते हैं जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक कोई पाप नहीं करता। तो ऋषि दयानंद का जो प्रमाण है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ऋषियों का भी ऋषि है, गुरुओं का भी गुरु है, जिसने समाधि अवस्था में परमात्मा का साक्षात्कार किया है, जिसकी वाणी पर सत्य विराजमान है। वो ऋषि ये प्रमाण देता है कि भगवान श्री कृष्ण आप्त पुरुष थे,
उन्होंने किसी प्रकार का कोई मरण पाप नहीं किया। इसलिए हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण निष्कलंक हैं, भगवान श्री कृष्ण निष्पापी हैं। उन्होंने किसी तरह का कोई पाप जीवन में नहीं किया। न उन्होंने कभी गोपिकाओं के चीर हरण किए, न उन्होंने गोपिकाओं के चीरों को लेकर कदम के वृक्ष पर चढ़े, न उन्होंने इस तरह का चोर जार, इस तरह का कोई उनके साथ संबंध नहीं है। ये केवल जो रसिक लोग होते हैं, जिनको कहते हैं विलासी लोग, रसिक लोग, इस तरह का साहित्य रचने करने वाले लोग इन चीज़ों को रखते हैं। इसलिए आप अपने अंदर मतलब आर्य समाज क्या मानता है, मैं तो उन मान्यताओं को आपके सामने रख रहा हूँ। आर्य समाज भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मचारी मानता है, आर्य समाज भगवान श्री कृष्ण को योगी मानता है, आर्य समाज भगवान श्री कृष्ण को सदाचारी मानता है, आर्य समाज भगवान श्री कृष्ण को रणनीतिकार मानता है। नीतिकार, नीतियों में बहुत चतुर। समस्त महाभारत युद्ध का देखिए, अर्जुन का सारथी बनकर के पूरे युद्ध को लड़ते हैं, अर्जुन के सारथी हैं, और सारथी बनकर के समस्त युद्ध का उन्होंने एक तरह से संचालन किया है। तो सारथी बनकर के अर्जुन का तो नीतिकारी तो है, और उन्होंने अपनी नीतियों से जितने भी उस समय के दुष्ट लोग थे, दुष्ट राजा थे, उन सबका उन्होंने अपनी नीतियों से ही मर्दन किया है। आप देखिए, जरासंध को मारा गया तो भगवान श्री कृष्ण की नीति से मारा गया। जरासंध बहुत बलवान था, बहुत बड़ी सेना थी उसके पास, उसे सेना के बल पर नहीं हराया जा सकता था। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ये युधिष्ठिर जो राजसूय यज्ञ करना चाहता है, अगर ये जरासंध नहीं मारा जाता तो राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजसूय यज्ञ का जो घोड़ा है ये जरासंध पकड़ेगा और इससे युद्ध कर नहीं पाएंगे। तो युद्ध राजसूय यज्ञ करने से पहले जरासंध का वध कराया है उन्होंने। और जरासंध के वध के लिए आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने स्वयं अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण का भेष बना करके जाते हैं। जरासंध बड़ा एक तरह से अहंकारी था, उन्हें ये पता था कि मैं इसे युद्ध के लिए ललकारूंगा, ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। तो जरासंध को युद्ध के लिए ललकारा, कहा हम तीनों में से जिससे युद्ध करना चाहे भाई युद्ध कर ले, चुन ले किसी एक को। जरासंध ने देखा कि इन तीनों में मुझे कुछ भीम जो है तंदुरुस्त लगता है, उसने भीम को चुन लिया। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से जरासंध का युद्ध कराया, और जरासंध को भीम से युद्ध कराते समय भीम से कहा कि इसके 2 टुकड़े करके फेंक दे, और देखो जरासंध को मरवा दिया। अच्छा, द्रोणाचार्य को अपनी नीति से मरवाया कि नहीं मरवाया? भीष्म पितामह को अपनी नीति से मरवाया कि नहीं मरवाया? कर्ण को अपनी नीति से मरवाया कि नहीं मरवाया? कर्ण की शर्त थी कि मैं पांडवों, कुंती जब मिलने गई थी कर्ण से, तो कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि तुम्हारे 5 के 5 पुत्र रहेंगे, मैं तुम्हारे 4 पुत्रों को बिल्कुल नहीं छूऊंगा। मैं अगर युद्ध करूंगा तो अर्जुन से करूंगा, या तो अर्जुन जीवित रहेगा या मैं जीवित रहूंगा, तुम्हारे 5 के 5 पुत्र रहेंगे। ये उसने कुंती को वचन दिया था, भगवान श्री कृष्ण को भी वचन दिया था। तो कर्ण जो था, जब भीष्म पितामह मर चुके, द्रोणाचार्य मर चुके, सब मर चुके, तो कर्ण को सेनापति बनाया गया कौरव सेना में। जब कर्ण को सेनापति बनाया गया तो कर्ण ने कहा कि मुझे जो है ऐसा सारथी चाहिए जैसा सारथी अर्जुन का है श्री कृष्ण, मुझे श्री कृष्ण की टक्कर का सारथी चाहिए, क्योंकि युद्ध में रथ चलाना एक बहुत बड़ी कला है। तो सारथी उस समय श्री कृष्ण की टक्कर के केवल शल्य थे। तो श्री कृष्ण ने उस कौरव पांडव में, कौरव के पक्ष ने सारथी के रूप में शल्य को दिया कर्ण को, और कर्ण ने, शल्य ने शर्त रख दी कि मैं सारथी तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि युद्ध में संचालन करूंगा, यदि कहीं रथ फंस जाता है तो मैं रथ से उतरूंगा नहीं, कर्ण को उतर करके ही रथ को निकालना पड़ेगा। ये शर्त रख दी। इस शर्त पर जो था शल्य सारथी बन गया। अब होता क्या है, युद्ध प्रारंभ होता है कर्ण का और अर्जुन का, कर्ण का रथ फंस जाता है कीचड़ में। जब रथ फंस जाता है तो शल्य की तो शर्त कि मैं नहीं उतरूंगा, मैं शल्य नहीं करूंगा। तो कर्ण जो है स्वयं उतरता है रथ से, और जब उतरता है तो अर्जुन से वो कहता है एक बात, अर्जुन से कहता है कि अर्जुन देख, मैं इस समय निहत्ता हूँ, मेरा रथ कीचड़ में फंसा हुआ है, मैं इस समय मेरे ऊपर बाण मत चलाना, ये धर्म के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध, यानी युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। तो अर्जुन तो आप जानते ही हो, वो ढीला पड़ गया, गांडी को उसने फिर रख दिया। कृष्ण ने देखा कि जो बार बार ढीला पड़ जाता है
बार बार गंडी में रख देता है। तो कृष्ण ने फिर देखो कर्ण से कहा है, अर्जुन को उत्साहित करने के लिए कर्ण से कहा है कि कर्ण, तुझे आज धर्म की याद आ रही है, जब तेरा पहिया फंसा हुआ है, जब मृत्यु तेरे सामने है, तब तुझे धर्म की याद आ रही है। उस समय तुझे धर्म याद नहीं आया था जब 7 महारथी एक अर्जुन के अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। 7 महारथी। युद्ध का नियम तो यह था कि एक महारथी से युद्ध करेगा, लेकिन 7 महारथी अभिमन्यु से युद्ध कर रहे थे। तब तुझे धर्म की याद नहीं आई, तब तूने किसी को नहीं रोका कि नहीं एक युद्ध करेगा। तुझे उस समय भी धर्म की याद नहीं आई जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई गई थी और तुझे पता था कि ये योजना बनाई जा रही है पांडवों को जलाने की, तब भी तुझे धर्म की याद नहीं आई। तूने कौरवों को नहीं रोका कि ये काम गलत है। तुझे उस समय भी धर्म की याद नहीं आई जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तू सभा में बैठा हुआ था। तूने उस समय दुशासन को, दुर्योधन को रोक करके ये नहीं कहा कि ये काम गलत हो रहा है। तुझे आज धर्म की याद आ रही है। तो जब श्री कृष्ण ने ये बातें जब कर्ण से कही और अभिमन्यु का जब उन्होंने उदाहरण दिया तो अर्जुन में जोश पैदा हुआ। मनोविज्ञानिक देखिए, श्री कृष्ण मनोविज्ञान के अनुसार बात करते थे। इस अर्जुन को कैसे खड़ा किया जाए, ये फिर से हताश होकर बैठ गया, गांडी में रख दिया इसने। तो अर्जुन को उन्होंने जब पुत्र की याद लगाई अभिमन्यु की, कि एक अभिमन्यु पर 7 महारथी आक्रमण कर रहे थे और अंत में उसके सिर में पैर मार करके उसको इसी तरह से मानित किया गया, तो अर्जुन खड़ा हो गया और कृष्ण ने कहा कि अर्जुन यही समय है, तू कर्ण को मार सकता है। अगर इस समय तूने कर्ण को नहीं मारा तो तू कर्ण को मार नहीं पाएगा। तो अर्जुन गांडी उठाता है, बाण चलाता है और अर्जुन, अच्छा बताओ श्री कृष्ण की नीति से कर्ण का वध हुआ कि नहीं हुआ? श्री कृष्ण की नीति से ही शिशुपाल का वध हुआ कि नहीं हुआ? सारे के सारे, अगर आप इस कौरव पांडव युद्ध को देखेंगे तो इस युद्ध का अगर कोई नेता है तो वो श्री कृष्ण ही है, और वो नीति के कारण योद्धा है। तो ये बात तो मैंने आपको नीति के संबंध में कही। अब जरा ज्ञान की बात सुनिए भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जैसा ज्ञान दिया और गीता जैसे ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के विषय में, आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, सांख्य के विषय में, योग के विषय में, कर्म के विषय में, ऐसा कौन सा काम है जिस विषय में उन्होंने गीता में चर्चा न की? मैं आपके सामने 2 उदाहरण देता हूँ। 3रा अध्याय गीता का भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के विषय में क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्वत्वमेश भूस्व कामधु। हे अर्जुन, ये जो यज्ञ है ना, ये तो सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने प्रजाओं के साथ उत्पन्न किया है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रजापति ने सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञों के सही प्रजा को उत्पन्न किया और एक उपदेश दिया है। क्या दिया? अनेक प्रसोद्यमेश, अरे इस यज्ञ से तुम अनेकों प्रकार की वृद्धियां प्राप्त करो और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। अब आप देखिए यज्ञ की कितनी महत्ता का वर्णन श्री कृष्ण कर रहे हैं। स्वयं भी यज्ञ करते थे और क्या कहते हैं? इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावता तेर दत्ता निदा प्रयो यो भूमते स्ते नवसय। हे अर्जुन, वो जो देवताएं यज्ञ के द्वारा भावित किए हुए वो सब प्रकार से मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन जो मनुष्य देवताओं के द्वारा दिए हुए भोग में से उनका भाग नहीं लेता है, इससे नवसय, वो चोर की तरह से है। यानी यज्ञ की कितनी महत्ता स्थापित करते हैं कि जो व्यक्ति बिना यज्ञ किए हुए अर्थात बिना देवताओं का भाग दिए हुए और भोजन कर लेता है, वो इसते देवसय, वो चोर की तरह से है। क्योंकि जितना भी हमारे पास साकल्य है, जितना भी हमारे पास भौतिक पदार्थ हैं, ये सब देवताओं के दिए हुए, और देवताओं का भाग आप नहीं देते, औरों का भाग दे देते हैं। आप मान लीजिए दुकान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप दुकान का किराया देते हैं कि नहीं देते? आपके यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है दुकान में, उसकी नौकरी देते हैं कि नहीं देते हैं? आपने बिजली का बिल लिया हुआ है, आप उसका पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने पानी का कनेक्शन लिया हुआ है, सबका भुगतान कर रहे हैं। जब आप सबका भुगतान कर रहे हैं तो क्या देवता, ये सूर्य, चंद्र, वायु, जल, ये आपकी सहायता नहीं कर रहे उत्पादन कार्य में? क्या आप सूर्य की रोशनी से लाभ नहीं उठा रहे? क्या आप चंद्रमा की किरणों से जो कच्चा माल तैयार हो रहा है, उस कच्चे माल को आप नहीं ले रहे हैं? उसी से तो उत्पादन सब हो रहा है, कच्चे माल से। तो जब ये सब देवता, जीवन, जल आपको जीवन दे रहा है, वायु आपको प्राण दे रही है, तो जब ये सब देवता तुम्हारा सहायता कर रहे हैं, तो आप इन देवताओं का भाग 16 आहुतियाँ जो ऋषियों ने व्यवस्थित की हैं, आप प्रतिदिन देकर के भोजन क्यों नहीं करते हैं?
विधिहीनम असृष्टानम, मंत्रहीनम अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम तामस यज्ञम परिचक्षते। कौन सा यज्ञ सबसे घटिया है जिसको तामस यज्ञ कहा गया है? कि तामस यज्ञ वो है जिसमें विद्वान को न तो आपने विधिहीनम विधि पूर्वक यज्ञ किया है, न जिसमें आपने असृष्टानम अन्न नहीं दिया विद्वान को खाने को, मंत्रहीनम जिसमें मंत्र वेद के उच्चारण नहीं किए गए, रामायण की चौपाइयों से यज्ञ कर दिया, दुर्गा सप्तशती से कर दिया, और हुम हुम क्लीम स्वाहा जाने क्या क्या बना लिया है उनके। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं गीता में कि वो तामस यज्ञ है। मंत्रहीनम जिसमें वेद के मंत्रों का उच्चारण नहीं हुआ, अदक्षिणम जिसमें विद्वानों को दक्षिणा नहीं दी गई, अश्रद्धा जो श्रद्धा विहीन है, जिसमें श्रद्धा नहीं है कर्म करने में, कहते हैं तामस यज्ञम परिचक्षते, वो तामस यज्ञ है। ये देखिए यज्ञ के विषय में कितना भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। गीता जैसा ज्ञान जिस व्यक्ति ने दिया हो और उस व्यक्ति को लोग कह रहे हैं कि वो तो नाचने वाला था, वो तो गोपियों के चीरहरण करने वाला था, कितना कलंकित जीवन किया गया है। अब आप देखिए आत्मा के विषय में क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति त्यापो न शोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है जिसको आत्मा कहा गया है, ये आत्मा तत्व इस शरीर से भिन्न है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, ये इंद्रियां आत्मा नहीं है। तो आत्मा कैसी है कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, न शस्त्र उसे काट सकते हैं, न जल उसे गला सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है। अर्थात आत्मा नित्य है। जैसे परमात्मा नित्य है वैसे आत्मा भी नित्य है। आत्मा और परमात्मा दोनों को श्री कृष्ण देखो गीता में अलग अलग मानते हैं, एक नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा एक ही है, नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में परमात्मा और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। आत्मा की व्याख्या करते हैं और ईश्वर के विषय में क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अरे वो ईश्वर तो सब हृदयों में विराजमान है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, निराकार है। और वो क्या है? भ्रूमन् सब भूतानी, सब प्राणियों को उनके किए हुए कर्मों के अनुसार चक्र पर घुमाता है। अर्थात विभिन्न योनियों में जीवात्माओं को उनके किए हुए कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जीवात्माओं को घुमाता रहता है। कब तक? जब तक उसके कर्म निष्काम नहीं हो जाते हैं और जब तक वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है तब तक जीवात्मा विभिन्न योनियों में भ्रमण करता रहता है। अच्छा बोलो, ईश्वर में और आत्मा में अंतर किया कि नहीं किया? ईश्वर में और आत्मा में 101 अंतर हैं। मैं आपको एक अंतर बता रहा हूं जिससे कि आप हमेशा याद रखें, कभी भूल न जाएं। ईश्वर अलग है और आत्मा अलग है। एक अंतर को आप केवल नोट करिए। ईश्वर जो सृष्टि की रचना करता है, उस सृष्टि की रचना में प्रत्येक चीज में अपना बीज रख देता है। जैसे परमात्मा ने लौकी बनाई है तो लौकी को आपने काटा, पीटा, सब्जी बनाई, खा ली, लेकिन लौकी के अंदर बीज रखा हुआ है। आप बीज को बो दीजिए, फिर लौकी की लौकी हो जाएगी। ये ईश्वर की सृष्टि है। आम खाया आपने, आम की गुठली को बो दीजिए, आम का आनंद ले लीजिए और आम की गुठली से फिर आम का पेड़ तैयार होगा और फिर आम के आम तैयार होंगे। ये परमात्मा की सृष्टि है। परमात्मा की सृष्टि में हर चीज में बीज रखा हुआ है। आदमी से आदमी, गधे से गधा, घोड़े से घोड़ा। आप बताइए परमात्मा की सृष्टि का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक परमात्मा की सृष्टि में बीच में उसे करने की कोई आवश्यकता प्रारंभ में ही नियम बना दिए 4 अरब 32 करोड़। और मनुष्य की सृष्टि में, ये जीवात्मा मनुष्य के शरीर में, ये जीवात्मा की जो सृष्टि है इसमें ये गुण नहीं है। ये चीज को बनाता है, उसमें बीज नहीं डाल सकता। जैसे ये फूल बना है, आप गुलाब के फूल की नकल तो कर लेंगे, लेकिन आप इसके अंदर गुलाब का बीज नहीं डाल सकते कि उससे फिर गुलाब के पौधे तैयार होते हैं। ये माइक है, इस माइक के खराब होने पर फेंका जाएगा, इसमें आप बीज नहीं डाल पाएंगे कि बोले तो माइक ही माइक पैदा हो जाए। परमात्मा की सृष्टि में और आत्मा की सृष्टि में मौलिक अंतर है। ये दोनों सत्ताएं अलग अलग हैं। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। ये मैंने एक बताया है, लेकिन अंतर 101 है, जो करीब 1 घंटा से ज्यादा समय लेते हैं उस प्रवचन में। तो तीसरी चीज और देखिए, भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं,
ये मैं आपको एक इसलिए बता रहा हूँ, अभी भाई जी भी चर्चा कर रहे थे कि वो अवतार नहीं लेता। आप इस बात को गांठ बांध सिद्धांत बना लीजिए, आप धोखा नहीं खाएंगे जीवन में कहीं भी। इस समय 600 आदमी लगभग भगवान बने हैं भारतवर्ष में, 600 जो ये कहते हैं कि हम भगवान हैं, हम ईश्वर के अवतार हैं। लेकिन अगर आप ये सिद्धांत जान लेंगे कि ईश्वर कभी मनुष्य के शरीर में नहीं आता, तो आप धोखा नहीं खाएंगे। कोई भी भले ही कहे आपसे कि मैं भगवान हूँ, आप समझेंगे कि ये ईश्वर नहीं हो सकता। तो भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए अब कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। और वो कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन बहून में विदितान जन्माने तब चार गुना। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तान्य हम वेद सर्वाणी तुम न वेद परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, तुम अपने अर्जुनों को भेदों को नहीं जानते हो, जन्मों को, लेकिन मैं अपने पिछले जन्मों को जानता हूँ, क्योंकि मैं योगी हूँ। मैंने योगावस्था में परमात्मा का साक्षात्कार किया है, मैंने अपने पिछले जन्मों को जान लिया है। तुम अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते हो। इससे क्या पता लगता है? भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में ये कह रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ। जीवात्मा ही तो मनुष्य के शरीर में आता है। और वो अर्जुन से स्पष्ट कह रहे हैं कि बहून में विदितान जन्मानी, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तान्य हम वेद सर्वाणी, मैं उन सबको जानता हूँ, तू उन सब जन्मों को नहीं जानता। तो आप ये बताइए, पौराणिक जगत, अब मैं आपके सामने एक तर्क दे रहा हूँ, आप उस पर विचार करना। पौराणिक जगत ईश्वर को अवतार मानता है कि नहीं मानता है? कृष्ण को बोलिए, मानता हो बहन? पौराणिक जगत ईश्वर का अवतार कृष्ण को मानता है कि नहीं मानता है? कृष्ण का ईश्वर को अवतार मानता है। अच्छा, जब ईश्वर को अवतार मानते हो तो क्या ईश्वर चोरी कर सकता है? क्या ईश्वर बलात्कार कर सकता है? क्या ईश्वर कुब्जा के साथ में गलत काम कर सकता है? क्या ईश्वर चोर जार लंपट हो सकता है? ईश्वर तो पवित्र है, ईश्वर निर्विकार है। तो जो ईश्वर निर्विकार है, पवित्र है, सदाचार है, जिसके अंदर इन निर्विकार कोई विकार है ही नहीं, जब तुम ईश्वर को एक तरफ ईश्वर का अवतार मानते हो, तो दूसरी तरफ तुम भागवत के चरित्र को कैसे स्वीकार करते हो भाई? या तो ये कहो कि वो ईश्वर है, तो ईश्वर है तो फिर उसे पवित्र आत्मा कहो, या फिर ये कहो कि वो मनुष्य है तो ये विकारी है, क्योंकि मनुष्य में विकार हुआ करते हैं। आप जरा विचार करना, पौराणिक जगत जब एक तरफ ईश्वर मानता है तो ईश्वर विकारी कैसे हो सकता है? ईश्वर में तो कोई विकार है ही नहीं, ईश्वर तो निर्विकार है, ईश्वर निराकार है। आपके सामने अभी पंडित जी ने मंत्र सुनाया, सब परिएगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविदम। वह परमपिता परमात्मा का तो आकार ही नहीं है। जब निराकार है तो निराकार ईश्वर है, और कृष्ण को तुम ईश्वर का अवतार मानते हो, तो अवतार मानने के साथ साथ उस पर फिर ये लांछन क्यों लगाते हैं आप? ये तो नितांत पाप है फिर। इसलिए ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ईश्वर का अवतार नहीं है। जो पहलू में ज्ञान के आपके सामने रखना चाह रहा था, वो सभी पहलू ज्ञान के नहीं आ पाए। सांख्य है, योग है, कर्म है, भक्ति है, सब पर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किए। बुद्धि 3 तरह की है, भोजन 3 तरह का है, यज्ञ 3 तरह का है, विचार ये आपका आसुरी वृत्ति ये है, प्रवृत्ति और निवृत्ति है। इन सब की चर्चा कम से कम पौन घंटे का समय निर्धारित किया करो विद्वानों के लिए, तब वो पूरी बात आपके सामने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आचार्य उमेश शंकर श्रेष्ठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमने आयोजन रखा था और जो सूचना उसमें दी, वो संगीतमय भजन की दी। दिल्ली से पहली बार हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं गौरव शास्त्री जी, उनका आनंद लिया जाए। लेकिन फिर भी जितना भी मैंने समय दिया उसमें अपनी बात को आपने बहुत उच्च तरीके से रखा, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। दुनिया तो कहती है कोई भी अच्छा काम करे, दुनिया तो रोकेगी, दुनिया तो टोकेगी, लेकिन दुनिया को नहीं देखता, जो दुनिया के मालिक को देखता है वो अपने जीवन को सफल कर लेता है कि मेरे वेद क्या कहते हैं, मेरे ईश्वर का क्या आदेश है। जो ईश्वर का आदेश है वही तो मुझे पालन करना है। लेकिन जो दुनिया की बातें सुनता है वो मायूस हो जाता है।
जो दुनिया की बातें सुनता है वो धर्म के पथ को छोड़ देता है, लेकिन जो सत्य का ग्राहक है वो तो धर्म के पथ पर चलता ही चला जाएगा। याद रखना, फैशन के अंधों के कारण इस देश की पहचान नहीं है। रैंप में कैट वॉक करती हुई अर्धनग्न स्त्रियों के कारण भी इस देश की पहचान नहीं है। रंगीन लाइटों में रातें गुजारने वाले सुरा सुंदरी के खेलते वालों के कारण भी इस देश की पहचान नहीं है। अगर इस देश की पहचान है तो शमा कुमार से, राम से, कृष्ण से, शिवा से, महाराणा प्रताप से है, उनका इस देश की पहचान है, हमारे आदर्श है वो। तो हमको उनके जीवन में जो है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, अपने जीवन में हमको धारण करनी चाहिए। अगर मेरा देश का नाम है तो राम और कृष्ण के कारण है, ऋषि दयानंद के कारण है। हम ये उत्सव करते हैं, इतना आयोजन करते हैं, सबको फोन कर कर बुलाते हैं, लेकिन कभी कभी मायूसी भी होती है कि बुलाते इतना है, इतना आयोजन करते हैं, फिर भी क्यों सारे लोग एक साथ नहीं आते। आज बहुत आवश्यकता है इस देश को बचाने की, धर्म संस्कृति को बचाने की। अगर हमने युवाओं को ठीक से शिक्षण नहीं दिया, अगर हमने, क्योंकि आज भारत देश जवान है, 50% युवक हैं भारत के अंदर जो 25 साल के हैं, और कितने देश हैं जो बूढ़े हो गए। उनको तो चिंता है कि हमारे देश में वृद्धि जवान ही नहीं है, कि हमारा देश समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज भारत विश्व में जवान है, और आज अगर ये भटक गए, ये युवा अगर इधर उधर चले गए, तो याद रखना, अगर अपने देश को बचाना है तो इन युवाओं की जवानियों को बचाना होगा। की रक्षा हो, अपने बच्चों को लेकर आइए। और जहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, भरपूर उसमें दान दीजिए। यहाँ जो दान दिया जाएगा वो देश, धर्म और संस्कृति के काम आएगा। जननी जने तो भक्त जन याद आता या शोर, नहीं तो जननी पांच भली काहे गवावे नूर। या तो भक्त को पैदा करो, या किसी देशभक्त को पैदा करो, ईश्वर भक्त को पैदा करो। तो कितना सुंदर कहा कि जननी जने तो भक्त जन। आज मनुष्य के कदम भटक रहे हैं। और देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। हम सोचते हैं हमारे यहाँ नहीं होगा, हम सोचते हैं हमारे यहाँ नहीं होगा। कश्मीर में क्या हो रहा है, कलकत्ते में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। अगर हम आज नहीं जागे तो याद रखना भविष्य में पछताना पड़ेगा। जो बटेगा सो कटेगा। इसीलिए आज संगठन की आवश्यकता है, मजबूती की आवश्यकता है, युवाओं को आज देशभक्ति सिखाने की आवश्यकता है। बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भंवरे चमन में। साथियों, आंधी उठाने का जमाना आ गया है। वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं, वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं। खून में कलमे डुबोने का जमाना आ गया है। अब तो मेरे देश में वो वाल चाहिए, वो खून में लालिमा चाहिए, जिससे मेरे देश और धर्म की संस्कृति की रक्षा हो। रोक दो हवाओं के कदम जो चली हैं आज, रोक दो हवाओं के कदम जो चली हैं आज। सेक्स की धुनों पर गाए जा रहे हैं जिंदगी के साज। राष्ट्र को दहकता हुआ कोई प्राण चाहिए, राष्ट्र को दहकता हुआ कोई प्राण चाहिए। शिवा दयानंद के अनुयायियों को आज विश्व को तुम्हारा ज्ञान चाहिए। शिवा दयानंद के अनुयायियों को आज विश्व को तुम्हारा ज्ञान चाहिए। आज विश्व प्यासा है, विश्व व्याकुल है। तो हम प्रयास करें अपने बच्चों को, अपनी संतानों को इस देश की भक्ति, राष्ट्र की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, उनके अंदर वो जज्बा पैदा करें, लेकर आए सत्संगों में। अगर हमने अपने बच्चों के जीवन को सुधार लिया तो याद रखो ये देश सुरक्षित हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों के अंदर राष्ट्र भक्ति जाग गई, पितृ भक्ति जाग गई। आज युवा भटक रहा है, ना माँ बाप की सेवा कर रहा है, ना धर्म संस्कृति का ज्ञान है, ना देश की, ना मर्यादाएं हैं। मर्यादाएं दिन पर दिन टूटती जा रही हैं। दिन पर दिन देख रहे हो आप समाज में क्या हो रहा है। क्योंकि समाज में अगर धन बढ़ता है
तो याद रखो समाज में पतन भी शुरू हो जाता है। जिस भी परिवार में, जिस भी राष्ट्र में, जिस भी जगह पर अगर धर्म बढ़ेगा तो पतन भी शुरू हो जाएगा। और पतन सिर्फ वहां का शुरू नहीं होता जहां धर्म साथ में चलता है। अगर धर्म के साथ में धर्म नहीं है तो चाहे वो परिवार हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो विश्व हो, सबका पतन होगा। इसलिए धर्म के साथ धर्म की आवश्यकता है। अगर धर्म के साथ धर्म है तो ये राष्ट्र सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है। अपने बच्चों से खूब धन कमाओ, खूब करो, लेकिन याद रखो देश और संस्कृति के लिए भी उनको प्रेरणाएं दो, आर्य समाजों में लाओ। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मर्यादा समय की बिल्कुल भी सीमा नहीं है। इतना भी मैंने समय ले लिया, उसके लिए मैं भी क्षमा चाहता हूँ उनसे, क्योंकि समय नहीं खाएंगे। और अब खूब आनंद लेना भजनों का। मैंने पहले भी कहा था, तालियों में कोई कंजूसी नहीं, ये उत्सव है, उत्सव की तरह मनाओ। और देखिए कितना सुंदर आपको लगेगा अभी वातावरण जो होने वाला है। तो सभी लोग बहुत हर्षोल्लास से कृष्ण जन्मोत्सव में आए हैं, तो जन्मोत्सव को उत्सव के रूप में मनाएंगे। एक बार फिर से हमारे शास्त्री जी के लिए करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। बड़ी ही सुंदर चर्चा हम अभी सुन रहे थे। श्री कृष्ण जी के विषय में भी हमने सुना। वास्तव में जो चरित्र का हनन हमने किया है ना, उसकी भरपाई नहीं सकती। आजकल जब मैं परिवारों में जाता हूँ, कहीं मुझे हवन कराना हो, मैं परिवार में जाता हूँ, तो माता पिता कहते हैं शास्त्री जी बच्चे हमारी सुनते नहीं। मैंने कहा बच्चों को आपको सुनाना आता नहीं, क्योंकि बच्चों के अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, जो जानने की इच्छाएं हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं पता है। और जब तक हमें नहीं पता है तब हम अपने महापुरुषों के बारे में या ईश्वर के बारे में या राष्ट्र भक्तों के बारे में बच्चों को क्या बताएं। और जब बच्चों को पता नहीं चलता है तो उनका कन्वर्जन होता है। तब दूसरे विधर्मी लोग अपने धर्म की, अपने मजहब की छाप उनके ऊपर छोड़ते हैं और हमारे ही महापुरुषों के चरित्र में दूषित बातें या जो दोष लगाए गए हैं उन दोषों को गिनाने शुरू करते हैं। अभी एक मूवी आई थी द केरला स्टोरी, सबने देखी। उस मूवी को देखकर यही संदेश मिलता है कि हमें अपने धर्म ग्रंथों का, अपने महापुरुषों का स्वाध्याय करना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। अगर नहीं बता पाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है, जो बांग्लादेश में आज हो रहा है वो यहाँ भी होने ही वाला है। आज जो चरित्र हरण, जो चीर हरण हमने आज कृष्ण जी के चरित्र का किया है, आज वास्तव में वो श्री कृष्ण जी महाराज हमारे बीच उपस्थित होते तो जो ये रास लीला कर रहे हैं, जो ये मान लीला कर रहे हैं, जो चीर हरण आदि के माध्यम से कृष्ण को व्यभिचारी बता रहे हैं, कृष्ण को परस्त्रीगामी बता रहे हैं, कृष्ण को छिंदरा बता रहे हैं और स्वयं को उनका भक्त बता रहे हैं, ऐसे उन भक्त राक्षसों के सिरों को वो अपने सुदर्शन चक्र से काटकर इस भूभार को उतारने का उपक्रम करते हैं। तो आइए, आज जरूरत है उस देव पुरुष, उस योगेश्वर, उस योद्धा को बुलाने की, उस सुदर्शनधारी को बुलाने की। तो आज अगर मैं यहां से मंच से दहाड़ करके बुलाऊंगा तो आप भी मेरा सहयोग करें, क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि हम वास्तव में कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण को बुला रहे हैं। उनके बिना
कि धरती की गोद सोनी सी लग रही है। आज लग रहा है कि वास्तव में वो हमारे बीच होते तो इस देश का, इस राष्ट्र का चित्र ही कुछ अलग होता। तो आइए हम कृष्ण जी महाराज को बुलाते हैं। सुनी हो गई भारत माँ की, सुनी हो गई भारत माँ की गोदियों घनश्याम कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की, हो सुनी हो गई भारत माँ की गोदियों घनश्याम कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा। पैदा हो गई कंस हजारों आज तेरे भारत में, पैदा हो गए कंस हजारों आज तेरे भारत में। धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए स्वार्थ में, धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए स्वार्थ में। जिनकी गाली करतूतों से हो, जिनकी गाली करतूतों से हुआ देश बदनाम, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की गोदियों घनश्याम कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। जिनका माखन खाया तूने रबड़ी दूध मलाई, जिनका माखन खाया तूने रबड़ी दूध मलाई। और आज उन्हीं को घर घर जाकर ले रहे मोह कसाई, आज उन्हीं को घर घर जाकर ले रहे मोह कसाई। लाखों की संख्या में कटती हो, लाखों की संख्या में कटती हो रात ले आ, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की गोदियों घनश्याम कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा।
सड़क पर खींच रहे हैं नीच दुशासन साड़ी। आज सड़क पर खींच रहे हैं नीच दुशासन साड़ी। रह जाती है हाथ मसल पर अबला खड़ी उघाड़ी। रह जाती है हाथ मसल कर अबला खड़ी उघाड़ी। गली गली में मचा हुआ है हो, गली गली में मचा हुआ है आज यहाँ कोहराम। कृष्ण मुरारी आजा सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा सुदर्शन धारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की गोदियों घनश्याम। कृष्ण मुरारी आजा सुदर्शन धारी आजा। वेद शास्त्र और उपनिषद का अब उपदेश कहाँ है? वेद शास्त्र और वेद शास्त्र और उपनिषद का अब उपदेश कहाँ है? मनुस्मृति और रामायण का वो संदेश कहाँ है? मनुस्मृति और रामायण का वो संदेश कहाँ है? भूल गए वे बोले सभी जन हो, भूल गए वे बोले सभी जन गीता का पैगाम। कृष्ण मुरारी आजा सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा सुदर्शन धारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की गोदियों घनश्याम। कृष्ण मुरारी आजा सुदर्शन धारी आजा, 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 कृष्ण मुरारी आजा सुदर्शन धारी आजा। कुछ नींद से खुले, कृष्ण जी को बुला रहे हैं तो जाग के तो बैठना ही पड़ेगा। तो आज वास्तव में हमारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी ने कुछ नुकसान नहीं किया। नुकसान किसने किया है? हमने स्वयं, हमारी गलतियों ने हमारा नुकसान किया है। हम जीवन भर दूसरों को देखते रहे, अपनी गलतियों का आकलन नहीं किया, ज्यादा ही भला बन गए, इतने सीधे बन गए, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा ना। देश काल समय परिस्थिति के अनुसार जीना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी का चरित्र, श्री कृष्ण जी का जीवन यही संदेश देता है कि हमें कहाँ, किस स्थिति में, किस सिचुएशन में क्या काम करना चाहिए। आजकल के भक्तों ने श्री कृष्ण जी को नाम दिया रणछोड़। क्या नाम दिया? रणछोड़। राजनीति का क ख नहीं जानते और नाम देते हैं
रणछोड़। अरे वो रणछोड़ नहीं, रणवीर थे। उनको पता था कि समय कब रण छोड़ना है और कब रण में खड़े रहना है। यही समय का खेल है और समय की परिस्थिति के अनुसार जिसने जीवन को नहीं जिया, अपनी गलतियों का सुधार नहीं किया, तो जीवन में कभी भी हम किसी भी महापुरुष के चरित्र को नहीं उतार सकते। अगर उनकी सच्ची पूजा करनी है, सच्चा भक्त बनना है, तो उनके जीवन से कुछ सीखिए और अपने जीवन में उतारिए और इस राष्ट्र को आगे ले चलिए। कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ जिसने राष्ट्र के विषय में न सोचा, क्योंकि वो महापुरुष ही इसलिए था क्योंकि उसने हमेशा देश के उत्थान की बात की। अपनी गलतियों को सुधारिए। तो आइए गीत सुनते हैं। दूसरों की परवाह हम कर लेते हैं, विधर्मियों की परवाह हम कर लेते हैं, लेकिन अपने घर में जो सांप बैठे हैं उनका निराकरण कौन करेगा। सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला, फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला। सदियों से हमको समझौता हो गया था फांसी की रस्सियों से, समझौता हो गया था फांसी की रस्सियों से। सावन में नई दुल्हन झूलों ने मार डाला, सावन में नई दुल्हन झूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपने, सदियों से हमको अपने भूलों ने मार डाला, भूलों ने मार डाला। कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला। कोई कितना भी बुरा हो उस पर भी रहम खाओ, कोई कितना भी बुरा हो उस पर भी रहम खाओ, कोई कितना भी बुरा हो उस पर भी रहम खाओ, कोई कितना भी बुरा हो उस पर भी रहम खाओ। हमें इस उदारता के उसूलों ने मार डाला, हमें इस उदारता के उसूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपने, सदियों से हमको अपने फूलों ने मार डाला, फूलों ने मार डाला। कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला। अपनों को गैर बन की, अपनों को गैर समझा, गैरों ने अपनेपन की। अपनों को गैर समझा, गैरों ने अपनेपन की। अपनों को गैर समझा, गैरों ने अपनेपन की। अपनों को गैर समझा, गैरों ने अपनेपन
अपने उनकी आंखों में झोंक दी जो फूलों ने मार डाला, आंखों में झोंक दी जो फूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपनी फूलों ने मार डाला, फूलों ने मार डाला। कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला। हम किसको दें बुराई, प्रेमी हमें तो अपने, हम किसको दें बुराई, प्रेमी हमें तो अपने, हम किसको दें बुराई, प्रेमी हमें तो अपने, हम किसको दें बुराई, प्रेमी हमें तो अपने। आज इस प्रमाद तुमको फूलों ने मार डाला, आज इस प्रमाद तुमको फूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपने फूलों ने मार डाला, फूलों ने मार डाला। कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपने फूलों ने मार डाला, फूलों ने मार डाला। कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए थे मार डाला। सदियों से हमको अपने फूलों ने मार डाला, फूलों ने मार डाला। कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला, 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 फूलों ने मार डाला। तो कांटों से तो हम आपको बच सकते हैं, लेकिन जो अपने आसपास भी, आसपास का मतलब है जो यहाँ रहते हुए भी, आपकी नजरों के सामने रहते हुए भी आपके महापुरुषों के चरित्र का हनन कर रहे हैं, राष्ट्र को हानि पहुंचा रहे हैं, उनका निराकरण भी आपको ही करना पड़ेगा। कोई बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इस राष्ट्र को बचाने के लिए अनेक महापुरुषों ने, अनेक बलिदानियों ने अपने शरीरों का, अपनी आत्माओं का बलिदान दिया है। तब जाकर के हमें इस राष्ट्र में चैन से सांस लेने की अनुमति मिली है। अन्यथा इस राष्ट्र में हम सांस तो क्या एकत्र बैठ भी नहीं सकते थे, एक साथ बैठ भी नहीं सकते थे। तो आइए, मैं ज्यादा बोलता ना, आपके लिए एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। देश की खातिर जो सीने पर खा खा मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। देश की खातिर जो सीने पर खा मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है।
में थे। यही राज पर तब जाकर गए जो अंग्रेज की गैल में थे। हम सब धक्का बेल में थे, कहीं जलाए दिल में थे। हम सब धक्का बेल में थे, कहीं जलाए दिल। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हो, राजदेव सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ गए टोलियां। उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है।
ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। देश की खातिर जो सीने पर खाता मर गए गोलियां, उनके बलिदानों के नेता बोल रहे हैं गोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। ऐसे ही अनेक देशभक्तों ने हमारे इस राष्ट्र के लिए, हमारे इस दुनिया के लिए, हमारे इस जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आज मैं आपको ऐसे एक राष्ट्रभक्ति का गीत सुनाता हूं जो पहले मांस भी खाता था, शराब भी पीता था, व्यभिचार भी करता था और पेशे से वकील था। आर्य समाज तो बहुत दूर की बात है, धर्म पर चलना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल था। और तर्क, क्योंकि वकीलों के पास तर्क बहुत होते हैं, तर्क बहुत थे, तो वैसा वो मुंशी राम जिसका नाम था, और वो मुंशी राम एक बार अपने पिता के कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का उपदेश सुन रहा था, और उपदेश था मांस भक्षण पर, मांस नहीं खाना चाहिए। कथा को विस्तृत नहीं करूंगा। कथा प्रवचन सुनने के बाद, उपदेश सुनने के बाद मुंशी राम ने प्रण किया कि मैं आज से मांस नहीं खाऊंगा। प्रण करने के बाद अगले दिन उनको किसी पार्टी में जाना था, पार्टी में चले गए। सामने कटोरी में मांस आ गया, क्योंकि वो तो खाते ही थे। अब मांस देख करके मन में उथल पुथल मचने लगी कि चलो आज खा लेता हूं, कल से नहीं खाऊंगा। फिर सोचने लगा यार अगर ऐसे हुआ तो फिर तो मैं कल भी यही सोचूंगा। फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गया है तो खा ही लेते हैं, कल से फिर नहीं छोड़ देंगे। ये उथल पुथल मन में चल रही थी तो मुंशी राम ने एक निर्णय लिया और उस कटोरी को उठा करके दीवार पे फेंक के मारा। लोगों ने पूछा, अरे मुंशी राम तूने ये क्या अभद्रता की? बोले मैंने आज से प्रण ले लिया कि मैं मांस भक्षण नहीं करूंगा। तो बोले अगर कर ही लिया था, मांस छोड़ ही दिया था तो बता देते, हम उठवा लेते यहाँ से। तो कहता है कि अगर मैं आज ये उठवा देता तो मेरे मन में जो चल रहा था कि आज खा ले मुंशी राम, कल से छोड़ देना, ये मेरे मन में कल भी चलता, परसों भी चलता, क्योंकि मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। आज मैंने सबके सामने एक कटोरी फेंक के मारी है और सबके सब आप जो खड़े हैं वो सभी मेरे गवाह हो गए हैं। मैं कभी मांस खाने का गलती से प्रयास करूंगा तो आप मुझे रोक देंगे। ऐसा वो मुंशी राम जिसने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जिसने अंग्रेजों के सामने सीना खोल के वो खड़ा हो गया कि चलाओ गोली, और सबसे बड़ा काम किया जो हमारे हिंदू भाई बहन मुस्लिम बन रहे थे उनको वापस अपने धर्म में लाने का शुद्धि कार्य किया, शुद्धि का आंदोलन चक्र चलाया। ऐसा वो स्वामी श्रद्धानंद जो महर्षि के लिए जिसने हनुमान का काम किया, तो आज उस हनुमान के लिए तालियां बजा करके हम उनका धन्यवाद करेंगे और उन तालियां बजा करके ही उनका स्वागत भी करेंगे, क्योंकि आज हम स्वामी श्रद्धानंद को बुला रहे हैं और श्रद्धानंद के गीत गा रहे हैं। तो आइए, गीत में शब्द भी है, एक बार तो हाथ उठा दो श्रद्धानंद के लिए, और ये गीत स्वयं मेरा ही लिखा हुआ है। तो आज आइए आनंद लीजिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे दयानंद के लिए,
एक बार तो हाथ उठा दो श्रद्धानंद के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो श्रद्धानंद के लिए। जो खेल गए प्राणों पे दयानंद के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो श्रद्धानंद के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो श्रद्धानंद के लिए। जामा मस्जिद में जाकर हामिद का मंत्र गुजाया, दयानंद के नाम का डंका सारी दुनिया में बजाया। जामा मस्जिद में जाकर हामिद का मंत्र गुजाया, दयानंद के नाम का डंका सारी दुनिया में बजाया। लाला नानक की ऐसी, लाला नानक की ऐसी उस संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो श्रद्धानंद के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो श्रद्धानंद के लिए। देश को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, फिर ऋषि दयानंद आए और दे गए सदानंद बूटी। देश को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, फिर ऋषि दयानंद आए और दे गए सदानंद बूटी। गोली सीने पर खाकर, गोली सीने पर खाई देश की आन के लिए, एक बार एक बार तो हाथ उठा दो श्रद्धानंद के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो श्रद्धानंद के लिए। जो खेल गए प्राणों पे दयानंद के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो श्रद्धानंद के लिए। मैं काले की शिक्षा को आकर तुमने ठुकराया, और कांगड़ में जा करके था गुरुकुल एक बनाया। मैं काले की शिक्षा को आकर तुमने ठुकराया, और कांगड़ में जा करके था गुरुकुल एक बनाया। इस राष्ट्र भक्त श्रद्धानंद, इस राष्ट्र भक्त श्रद्धानंद
बार तो हाथ उठा दो शतानंद के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो शतानंद के लिए। मंडराया था जब खतरा इस मानवता के ऊपर, मारा शुद्धि का चांटा और दूर किया आडंबर। मंडराया था जब खतरा इस मानवता के ऊपर, मारा शुद्धि का चांटा और दूर किया आडंबर। मानव धर्म सिखाने वाले महान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो शतानंद के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो शतानंद के लिए। जो खेल गए प्राणों पे दयानंद के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो शतानंद के लिए। दलितों को उठाकर जिसने अपने गले से लगाया, छुआछूत का भेद मिटाकर एक मानव धर्म सिखाया। दलितों को उठाकर जिसने अपने गले से लगाया, छुआछूत का भेद मिटाकर एक मानव धर्म सिखाया। गौरव है शीश झुकाता, गौरव है शीश झुकाता उस बलिदान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो शतानंद के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो शतानंद के लिए। समय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मैं रुक जाऊं या चलता रहूं? क्या इच्छा है? चलता रहूं कह रहे हैं, लेकिन समय मर्यादित है। एक गीत है जो कि ऋषि का है और अपने भाई जी का बहुत ही प्रिय गीत है। उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि इसको जरूर सुनाना। अच्छा, एक गीत तो इनकी पसंद का, तो एक गीत मेरी भी पसंद का होना चाहिए, है कि नहीं? तो चलो, जितना भी समय मैं कोशिश करूंगा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषि
ऋषिवर प्यारा दयानंद प्यारा ऋषिवर प्यारा दयानंद प्यारा। ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे। ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे। जन्म सौ पारे हो ऋण से ना पारे हो, जन्म सौ पारे हो ऋण से ना पारे हो। याद उनकी सदा मेहरबानी रहे, मेहरबानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा दयानंद प्यारा ऋषिवर प्यारा दयानंद प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा दयानंद प्यारा। रात को निद्रा में भी न सोया, रात को निद्रा में भी न सोया। दिन दुखियों के दुख देख रोया, तेरी ऋषि की पुकार मिट दूं अंधकार, तेरी ऋषि की पुकार मिट दूं अंधकार। जग में कुछ दिन जो मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा दयानंद प्यारा ऋषिवर प्यारा दयानंद प्यारा ऋषिवर प्यारा दयानंद प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा ऋषिवर प्यारा ऋषिवर प्यारा ऋषिवर प्यारा। समय बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। मुझे जो समय मिला था मैंने उस समय के बीच मर्यादा में रहते हुए 2-4 मिनट ऊपर हो गए हों तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने मुझे दत्त चित्त होकर के सुना, आपके बीच में पहली बार आया, वो आप देखिए कि आपको कैसा लगा। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। विषय बहुत सारे थे इसलिए सभी को मैं छूता हुआ चला। ऋषि दयानंद, देशभक्ति,
कृष्ण जी महाराज, श्रद्धानंद सभी को समेटने का मैंने प्रयास किया। आप सभी ने मुझे दत्तचित्त होकर के सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कभी आपकी सेवा में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त होगा तो आपके बीच में फिर कभी और नए भजनों को प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। आदरणीय गौरव शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर भजनों का आपने हमें रसपान कराया कि जब आप वो वाला भजन गा रहे थे कि सूनी हो गई भारत माँ की गोदी हो घनश्याम, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा, और आप सभी लोग तालियों बजा कर इतने झूम रहे थे कि मैं तो जीने देख रहा था कहीं ऐसा ना कि आ ही जाए। अगर थोड़ी देर और चलता बहुत सुंदर। और जो इससे पहले जो सत्र में आपने भजन गाए थे वो भी बहुत सुंदर हैं। इच्छा तो यही है कि सुनते रहें, लेकिन समय की मर्यादा भी है और समय बहुत हो रहा है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय वीएन कन्वर जी को, संचालक आर्यवीर दल, प्रेमा कन्वर जी को, शशिकांत गुप्ता जी प्रधान जयपुर हाउस, राजेंद्र कुमार गुप्ता जी प्रधान ताजगंज, श्रीमती राम सखी विद्यार्थी जी, पूज्य माता त्रिवेणी आनंद जी, श्री राम प्रकाश जी विद्या माता जी, श्री कृष्ण आर्य जी, वैदिक ज्ञान विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, श्रीमती कांसा बंसल जी, राजीव दीक्षित जी, और श्रीगंज आर्य समाज से पधारे हुए प्रधान के ब्रजराज सिंह परमार जी, आचार्य सोम प्रकाश जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो रह गए हों मैं नहीं देख पा रहा हूँ उसे क्षमा चाहता हूँ। जो लिस्ट मेरे पास आई है मैंने उनका नाम यहाँ से बोल दिया है। सबसे पहले तो गौरव शास्त्री जी ने इस आर्य समाज नायकी मंडी का गौरव बढ़ाया, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं पीछे बैठा हुआ कुछ कार्य भी कर रहा था और आपके बगल से झूम भी रहा था। हमारे यज्ञ ब्रह्मा चले गए, अब उमेश जी का हमेशा सहयोग मिलता रहता है, हमेशा हमारे कहने पे आते हैं। और आगरा में अश्विनी जी ने ठीक कहा, वैसा वैदिक प्रवक्ता देखा नहीं और बहुत सुलझे हुए विचारों के हैं। और लगभग 90 वर्ष की आयु में भी वो पूरी तरह से तन्मयता के साथ जहाँ भी जाओ वहाँ आपको मिलेंगे और अपने विचारों से आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेंगे। देख के प्रसन्नता हो रही है कि हमारे छोटे से भवन में आज लगभग पूरा भरा पड़ा है। सभी आर्य बंधुओं का जो बहुत दूर दूर से आए, सभी आर्य समाजों से आए, महिलाओं का, देवियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो हम 1 सितंबर, जब ये सितंबर का पहला महीना होता था, हम राधा कृष्ण को याद करते थे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो आज उनकी भी याद आ गई कि सितंबर का महीना है तो शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर राधा कृष्ण का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। राधा कृष्ण ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी बात की थी। उनको शिक्षाविद कहा जाता था, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया, तभी तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। महर्षि दयानंद के लिए उन्होंने एक बात की थी जो बहुत बड़ी बात थी, कोई छोटी बात नहीं थी। महर्षि दयानंद के जीवन से इतने प्रभावित थे, उन्होंने ये कहा था कि ये महर्षि दयानंद जो है आधुनिक भारत के निर्माता हैं। कितनी बड़ी बात उस शिक्षक ने बोली थी महर्षि दयानंद के लिए। और महर्षि दयानंद ने एक योग पुरुष करके बोला था श्री कृष्ण को कि इसके जीवन में महर्षि दयानंद ने बोला था कि कृष्ण के जीवन में कभी कोई गलती नहीं हुई, आप पुरुष थे। आज कृष्ण को भी याद कर रहे हैं। कृष्ण को जरूरत है कृष्ण को अपने जीवन में उतार के रखने की। परसों अभी 7-8 दिन हो गए, एक ध्यान साधना केंद्र था, वो ध्यान साधना करा रहे थे। तो मुझे भी उन्होंने बुलाया कि धार्मिक जगत का आदमी है, इसे भी बुला लो, चीफ गेस्ट बुला लो। तो वहाँ कृष्ण की आरती उतारी गई, बाल कृष्ण के रूप में कृष्ण की आरती उतारी गई और ध्यान साधना के बारे में बता रहे थे कि ध्यान कैसे लगे। तो अपने अपने वक्ताओं ने कुछ कुछ बातें बताई कि ऐसे याद करो, ऐसे इष्ट को याद कर लो, वैसे इष्ट को याद कर लो। तो बाद में मेरा भी नंबर आ गया। मैंने कहा अगर कृष्ण की सिर्फ और सिर्फ आरती उतारते रहे जीवन भर तो ध्यान तो देखो जीवन पर्यंत नहीं आएगा। इस योगाचार्य ने, इस योगी ने कर्म योग के बारे में क्या क्या हमें सिखाया, निष्काम कर्म के बारे में कैसे बताया और योग साधना के बारे में कैसे बताया।
जो योग का अंतिम परिणाम है ध्यान, मोक्ष, वो तो कृष्ण ने समझाया और तुम कृष्ण की सिर्फ और सिर्फ आरती उतार रहे हो और बाल कृष्ण की, कृष्ण के जीवन में उतर जाओ, कृष्ण को अंदर ले जाओ तो ध्यान तो वैसे ही लग जाएगा, पूरे जीवन में ध्यान लग जाएगा। सिर्फ ध्यान साधना 1 सेकंड और 2 सेकंड की नहीं है जो तुम बता रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को जीवन के अंदर ले आओ, आपका ध्यान उस योगी की तरह अपने आप जीवन में कर्म के क्षेत्र में भी लगा रहेगा। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कृष्ण को किस तरीके से पूछ रहे हैं। वैसे भी बहुत देर हो चुकी, मेरा नंबर तब आता है जब समय वमें निकल चुका होता है। 1 बजे के बाद 1:15 बजे मेरा नंबर आता है और कोई भी मुझे एक भी व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, क्योंकि इस समय गर्मी भी लग रही होती है और भोजन भी चाहिए होता है। तो मैं समय की मर्यादा भाई राम से सीखी, मर्यादा का पालन करना चाहिए, कृष्ण से भी बहुत कुछ सीखा। तो दोनों महापुरुषों का नमन और उनकी मर्यादाओं के पालन करते हुए मैं समय का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबू भाई हमारे बहुत ही वरिष्ठ और प्रेमी सदस्य थे, उनके बहन और बहनोई जी आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि 1 मिनट के लिए मंच के पास आ जाएं। तो उन्होंने भंडारे में भी सहयोग किया है और जन्माष्टमी का ये कार्यक्रम उनकी याद के लिए भी रहता है। और बाबू भाई का मैं तो मतलब इतने प्रेमी थे कि जब भी मिलते थे तो इतना हंस के मिलते थे कि उनकी याद हमेशा आती है, उनको हम लोग हमेशा मिस करेंगे। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। गुरुवर ब्रजानंद की जय हो। महर्षि दयानंद की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। हमारा घोष कृणवंतो विश्वमार्यम वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।